राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पर मैं पंडित अरविंद तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दीपावली जैसा कि आप सभी जानते हैं बेहद नजदीक है, कोई 18 दिन या 19 दिन बाकी रह गए हैं। तो दीपावली के साथ एक मान्यता जुड़ी है घर में सफाई करने की। इसके पीछे लॉजिक या सिद्धांत क्या है? क्योंकि दीपावली को लक्ष्मी माँ के साथ जोड़कर देखा जाता है, तो लक्ष्मी हमेशा उसी घर में वास करती है जहां पर साफ सफाई हो, क्योंकि लक्ष्मी माँ शुक्र ग्रह के साथ जोड़कर देखी जाती है और शुक्र ग्रह लग्जरी का ग्रह है, साफ सुथरी और सुंदर दिखने वाली जगह का ग्रह है, सुंदरता का प्रतीक है। तो जब हम अपने घर को सफाई करते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे उस मकान में जो कि शनि का है वहां पर शुक्र का वास हो जाता है और माँ लक्ष्मी उस घर की तरफ आकर्षित होती हैं जिस घर में साफ सफाई, साज सज्जा अच्छी होती है। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक तौर पर या कहें कि एक लॉजिक के साथ तर्क है। अब आप सफाई तो करने ही जा रहे हैं दीपावली के उपलक्ष्य में, तो एक काम जरूर करिएगा। आपके घर में जो भी कबाड़ पड़ा हो, जो वर्षों से किसी काम ना आया हो, कई बार हमारे घर के बुजुर्ग या बच्चे या हम खुद ही कोई सामान ना बचा के रख लेते हैं, यार ये आज नहीं तो कल काम आ जाएगा, क्या बेचना है, कबाड़ ही है, कोई पीतल की टूटियां है या कुछ भी है, चलो इसके भाव बढ़ जाएंगे, बेच देंगे, रद्दी पड़ी रहने दो, हमारा क्या, जगह पड़ी है, तो जब इसका भाव बढ़ेगा बेच देंगे, कोई बात नहीं, अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मैं बिजी हूँ। नाना प्रकार के बहाने, नाना प्रकारों से हम इन बातों को टाल देते हैं, तो वो कबाड़ हमारे घर में पड़े पड़े कई साल हो जाते हैं। तो ऐसी चीजें कई बार हमें नेगेटिव प्रभाव देने लग पड़ती हैं। कई बार हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का ही कार्य हुआ होता है जिसमें लकड़ी कटी होती है, कारपेंटर ने लकड़ी के टुकड़े छोड़े होते हैं, कुछ सालों साल पड़े रहते हैं, उनको साथ साथ में वेस्ट कर देना चाहिए, जला दो, कुछ करो या किसी को दे दो, लेकिन घर में मत रखो। कई बार जैसे कही, हमारे पंजाब में कही बोलते हैं, ठीक है, कड़ाही बोलते हैं, कुंदाल बोलते हैं, तो ऐसे मिस्त्री के औजार होते हैं, वो पड़े रहते हैं, हम खरीद के लाए होते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो गया, बड़े बड़े जंगाल लग रहा है कि कभी मिस्त्री लगेंगे फिर यूज आ जाएंगे, तो ऐसी चीजें पड़े हमें नेगेटिविटी देने लग पड़ती हैं, कबाड़ बन जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा कई सामान आपके घर में होगा जो या तो सालों बाद काम आता है या कभी कभी काम आता है या 6 महीने साल में काम आता है, वो तो चलो ठीक है, 2 महीने में काम आ गया, 4 महीने में काम आ गया। अब जो काम ही नहीं आता, आपके पड़ा ही है, सालों साल हो गए, तो वो नेगेटिविटी देता है। मैं आपको एक तजुर्बा बताता हूँ आपका। मेरे पास एक यजमान थे, टेवा दिखाते थे, उनकी उम्र तकरीबन 80 साल थी, अभी पीछे 6 महीने पहले की बात है। उनको हेल्थ के रिलेटेड एक दिक्कत आ गई। उनको क्या हुआ कि वो अच्छे भले थे, बहुत स्वस्थ व्यक्ति थे, उम्र चाहे ज्यादा थी लेकिन अच्छा चलते फिरते दौड़ते भागते थे। एकदम से उनका शरीर चलने से रह गया, पाँव ने उनका साथ नहीं दिया, टांगे जाम हो गई, चलना फिरना असंभव हो गया। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, जलंधर में सबसे ज्यादा एशिया के हॉस्पिटल हैं, तो बेहद बेहतरीन डॉक्टर यहाँ पर मिल जाते हैं। तो उन्होंने हर डॉक्टर को दिखाया, किसी को प्रॉब्लम समझ नहीं आई। ठीक है, तो दवा भी काम नहीं कर रही थी। कुंडली दिखाई, कुंडली मैंने देखी, उनकी देखी, उनके परिवार की देखी, सबकी देखी, पर लेकिन कोई वजह समझ ना आए या क्यों दिक्कत हो गई, कुछ समझ नहीं आया। फिर मैं उनको बोला, पिताजी, क्योंकि उम्र में बहुत बड़े थे, तो पिताजी महाराज मैं आपके घर में आऊंगा, एक बार आके वहां से तसल्ली से देखूंगा कि क्या दिक्कत है। तो उनके घर में जब मैं जाता हूं तो वहां पर क्या हुआ का था कि उनके बीमार पड़ने से पहले 6 महीने पहले उन्होंने एक वेल्डिंग का कार्य करवाया, घर में कुछ छत वगैरह डलवाई, टीन होते हैं, हम टीन बोलते हैं, स्टील की लंबी लंबी सी परतें डलवाई, छत डलवाई। ठीक है, वहां पर जब वो गार्डर वगैरह वहां पे आए तो उनको जब काटा गया वेल्डिंग से, तो इतने इतने पीस बच गए, बहुत कुछ बच गया। उन्होंने उठाकर उसको एक ऐसी जगह पे रख दिया जो उनके शरीर को प्रभावित कर सकती थी, टांगों से संबंधित रोग दे सकती थी। तो वो छोटे छोटे टुकड़े ना, वो जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो उन्होंने इकट्ठे करके जो बच गए, कबाड़ी को नहीं दिए, वेस्ट नहीं किए, वहां पर रख दिए। तो वहां पर वो पड़े थे, तो पड़े उनको 1 साल हो गया। तो 1 साल में वो चीजें उनके शरीर पर दुष्प्रभाव देने लग पड़ी और उनको इसके बारे में कुछ भी मालूम ही नहीं, इल्म ही नहीं, और बंदा सोचता है कि प्रॉब्लम क्या हो गई,
कुंडली वाला कुंडली देखने में फेल, ठीक है ना, वास्तु वाला वास्तु में फेल। तो समझ नहीं आ रही समस्या क्या है। समस्या वहां पर उस कबाड़ ने उत्पन्न की थी। तो उस कबाड़ को उठवाया हमने, ठीक है, वहां पर जो उपाय करना था किया, ठीक है। उस उपाय को करने के बाद 15 या 20 दिन में ही वो बंदा आज सरपट दौड़ रहा है। अगर आप कहो तो मैं उसका इंटरव्यू भी यहाँ पर करवा दूंगा, ठीक है। मतलब कि उसकी वो समस्या ठीक होगी सिर्फ वो लोहे के टुकड़े उठाने से। तो ऐसा ही होता है हमारे घर में, जब हम कबाड़ या कोई सामान किसी ऐसी जगह पर रख देते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हमें समस्या उत्पन्न होने लग पड़ी। क्योंकि ग्रहों की हर चीज ग्रहों की है। कोई चीज इधर से उधर करना, उधर से इधर करना आपको क्या प्रभाव दे सकती है आप सोच नहीं सकते। तो लाल किताब के अनुसार ना एक कहते हैं कि ग्रहों की स्थापना करना, कई बार कई दिशाओं में उल्टी चीजें स्थापित हो जाती हैं, तो वह हमें दुष्प्रभाव देती हैं। तो ऐसे ही कबाड़ आपके घर में कौन सी दिशा में पड़ा है, कहां पड़ा है और क्या दुष्प्रभाव दे सकता है, ये आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए कहा जाता है लाल किताब के दृष्टिकोण से कि घर में फालतू की चीजें, कबाड़ वगैरह जमा ना होने दे। तो जितना हो सके अपने जीवन में कबाड़ कम ही रखिए, क्योंकि ये पता नहीं लगता क्या आपको तकलीफ दे दे। तो वैसे भी कहते हैं कि सफर का मजा तभी आता है जब सामान कम हो, तो ज्यादा सामान कई बार कष्टदायी हो जाता है। तो दीपावली का उपलक्ष्य है, अपने घर में जो कबाड़ या फालतू की चीजें पड़ी हैं जो किसी काम की नहीं है, निकाल दो। पता नहीं तुम्हारी किस्मत का कौन सा कोना रोक के ये बैठे हैं, मालूम ही नहीं होता। और हम लगे पड़ते हैं कुंडलियों के उपाय करने। तो जब आप अपने घर से कबाड़ हटाओगे, लोहा, लकड़ी या बेकार की चीजें जो कभी काम ही नहीं आनी या आनी सालों बाद आनी, अरे यार इस हैसियत के मालिक बनो कि नहीं खरीद लेंगे, परवाह नहीं। मैं ऐसे ही करता हूँ, टेंशन नहीं लेता। नई सी नई चीज उठा के काम खत्म हो गया, बाहर चल, कबाड़ के भाव चुका दो, कोई परवाह नहीं, ठीक है ना। टेंशन फ्री होके जियो। तो अगर उस ईश्वर ने हमें प्यास दी है तो उसको बुझाने के लिए पानी भी देगा। तो जिंदगी में कभी किसी काम को करने की जरूरत पड़ेगी तो उसका इंतजाम भी वो करेगा। क्या होगा, नहीं ले लेंगे। तो इन चीजों से बचना बेहद जरूरी है। तो आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। और इस दीपावली पर बेकार की चीजें, कबाड़ की चीजें अपने घर से निकाल दोगे तो आधे कष्ट तुम्हारे पता नहीं कहां से कहां दूर हो जाएंगे। कईयों के बच्चे बेकार हो गए, मालूम ही नहीं कष्ट कहां से आ रहे हैं। तो ये चीजें कई बार जिम्मेवार होती हैं। किसी की पत्नी की सेहत खराब है, किसी खुद की सेहत खराब है, मालूम ही नहीं कष्ट कहां से आ रहे हैं। बाकी आप समझदार हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें ताकि आने वाले हमारे हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय माता दी।